अब ये कहाँ तूफान मचाने जा रही है? डेफिनेटली कुछ अच्छा तो नहीं करने जा रही है। कहाँ जा रही? वैसे तो इन्हें हमारा एकदम ही ख्याल नहीं रहता, लेकिन अभी गलत समय पर इनको जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बचपन की सहेली, उससे मिलने जा रहे हैं। ओह वेरी गुड। कौन सी सहेली? अब इनको हमारा सहेली का भी जन्म भूलनी चाहिए। अभी तो बताया आपको कि बचपन की सहेली है, बहुत दोस्ताना है हमारे में, तो उसी से मिलने चाहिए। बचपन की सहेली का कुछ नाम वाम तो होता होगा? नाम? हाँ है ना नाम। नाम था ना वो। हमको कैसे पता भाभी? दोस्त तो आपकी है, आपको बताना चाहिए। हाँ हमारी दोस्त है, हमें मालूम है ना नाम। शांति नाम है उसका, हम शांति से मिलने जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी अशांत लड़की की दोस्त का नाम शांति कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आपका? मतलब कहाँ रहती है शांति? वैसे झूठ बोलने में तो तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज तुम कितना झूठ बोलती हो। अरे यार हम तो झूठ बोल बोल के थक गए, अब और कितना झूठ बोले? वैसे भी हमें लेट हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ रहती है शांति? वैसे झूठ बोलने में तो तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज तुम कितना झूठ बोलती हो। अरे यार हम तो झूठ बोल बोल के थक गए, अब और कितना झूठ बोले? वैसे भी हमें लेट हो रहा है। वो यही कंट्री में रहती है ना? इंडिया में रहती है? अरे हमारा मतलब है कि अपने ही जिला में रहती है। कहाँ? अरे यही पास में रहती है, उधर। यहाँ कहाँ? वो दीवार के पीछे? हमें हंसी नहीं आई दीवार के पीछे, हम लेट हो रहे हैं। मैं जानता हूँ राखी कि तुम कोई अच्छा काम करने नहीं जा रही, और अब कोई बुरा काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिलने। अब तुम इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हो, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे तुम्हारे इम्पोर्टेड हस्बैंड के बारे में तो जरूर पूछेगी। तो बेहतर है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, है ना? और वैसे भी अब तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो तुम्हारी बहन जैसी हुई ना। अब तुम्हारी बहन जैसी हुई तो मेरी क्या लगी? साली। साली? करेक्ट, साली। साली मतलब आधी घर वाली। ये हमारे बकवास से भी अपने काम का बात निकाल लिए। हमें तो इनका चरित्र ना पहले से ही डाउटफुल लगता है। You know what? मेरी ना बचपन से बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बीवी हो, और उससे भी ना डबल क्यूट है ना साली हो। वो बीवी वाली ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं, तो जाके साली साहिबा से ही मिल लेते। क्यों इशू, है ना? दो ही बात ना अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहला, एक तो वो कूट नहीं है, हमारी तरह है, जेल के दर्शन करके आ चुकी है वो, समझे आप? और दूसरी बात, उसको इम्पोर्टेड लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा ना ये लंगूर बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। शर्म नहीं आता है आपको? ये फालतू का बात करते हो हमसे। तो तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप अंदर चलो। चलो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा जाना बहुत ही जरूरी है। तुम सच सच बताओ कहाँ जा रही हो, वरना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो। अब हम इन्हें का बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा का इरादा है। अगर हम इन्हें उस शेखर का खेला बता भी दिए तो ये हमारा विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें कुछ ना कुछ तो करना नहीं है, बस आकर हमारा। चाचा जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ वहाँ चल के पता चलेगा। सुबह 6 बजे की बस है। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं सृष्टि, तुम खुद यहाँ पर इतनी परेशान रहती हो, तुम यही रहो, हम वहाँ जाके तुम्हें पिताजी की खबर देते रहेंगे। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है? चलो रोना बंद करो। शेखर, सृष्टि का ध्यान रखना, वो कुछ दिन यहाँ पर अकेली रहेंगे। पूनम, तुम प्लीज अपना पहले ख्याल रखो, तुम आराम से घर जाओ, और अपने पापा का भी ख्याल रखना। हाँ, और यहाँ सृष्टि की टेंशन ना लो, मैं हूँ उसके लिए यहाँ पर, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। चलो तुम बैठो बैठो, हम तुम्हारे लिए पैकिंग करते हैं। अरे तुम्हें यहाँ से मैंने निकालने की मेहनत जो की है, ख्याल तो सृष्टि का मैं रखूंगा ही,
मेरा प्लान जिंदाबाद। भाभी, आप कह रही थी ना कि आपको साइट का काम बहुत अच्छे से आता है, तो भाभी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। लो मिल गया आइडिया बाहर जाने का। बड़े बुजुर्ग न सही कह के मरे, जब नीयत सही हो तो भगवान रास्ता अपने आप बना देते। देवर जी, ये तो बहुत छोटी बात है, हम ना आपकी लंबी मदद करेंगे। ये जो मजदूर लोग होते हैं ना, इनको प्यार और गुस्सा दोनों अगर बराबरी मात्रा में मिले ना तो ही कंट्रोल में रहते हैं, समझे? अब हम ना आपको इसका डेमो देते हैं। विशु, आज मैं साइट पे लेट आऊंगा, वीडियो के ऑफिस में कुछ पेपर सबमिट कराने हैं, तो तुम साइट पे जाना रहने दो। और मेरा बैग कहाँ रखा है? भैया वहाँ रखे। काहे मिस्टर जी, अब काहे नहीं जाएंगे साइट पर? आप अपना दफ्तर का काम संभालिए ना, देवर भाभी मिलके साइट संभाल लेंगे। क्यों देवर जी? हाँ भाभी जी। अरे वाह बहू, तुम विशु के साथ साइट पे जा रही हो, ये अच्छा बात है, जाओ। पर बेटा तुम दोनों जो है 2 बजे से पहले घर आ जाना। तो शेखर ना घर आ रहा 2-2:30 बजे के आसपास, उसको कुछ कागज पे विशु का दस्तखत चाहिए। जी बाबूजी, हम 2 बजे से पहले आ जाए। ठीक है बेटा। अब हमें देवर जी को भी अपने साथ पुराना कोठी ले जाना होगा। रेवती जी का फोन। हेलो, हाँ भाभी जी बोलिए। अरे कहाँ बोले भाई साहब, आपकी लाडली ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। अरे आप उसे कानून का 2 किताब कम पढ़ा देते, मगर थोड़ा उसको संस्कार तो दे देते। भाभी जी ऐसा क्या हो गया? लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। पूरे हरिनगर में आपकी बेटी मौजूसा शेखर के साथ गुल खिला रही है और उसका महक पूरे जिला में फैल गया है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 100% हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जवान बेटी दिन रात उस शेखर के साथ रहती है काम के बहाने। आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब होता है? बस करिए भाभी जी, थोड़ा तमीज से बात करिए। हम अपनी बेटी पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, पता है ना आपको। उसके चरित्र के खिलाफ हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। भाई साहब, आप हमारा मुंह तो बंद करा सकते हैं, लेकिन जब पूरे जिला का लोग आपके मुंह पर थूकेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमारा बात गांठ बांध लीजिए। आपकी बेटी और वो आपका चेला शेखर पूरे जिला में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, पूनम चली गई? हाँ, लेकिन बहुत परेशान थी। अब जैसे शेखर शर्मा परेशान करने पे उतर आए, उसे भला परेशान होने से कौन बचा सकता है? और इतनी परेशानी में भी बेचारी, उसे हमारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारी फिक्र? तुम्हारी फिक्र क्यों हो रही थी उसको? वो सोच रही थी कि हम अकेले कैसे रहेंगे, तो हमने उसे कह दिया तुम हमारी फिक्र मत करो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर ये अपने घर चली गई तो फिर मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा। इसे अपने घर नहीं जाने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा। गुड डिसीजन। और वैसे भी तुम अपने घर रहोगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सृष्टि, एक प्रॉब्लम है, आजकल हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और इस वीक हमारे पास क्लाइंट भी काफी सारे आने वाले हैं। हो सकता है कि हमें देर रात तक यहाँ काम करना पड़े। अगर तुम पूनम के घर पर रुकती तो हमारे लिए आसानी हो जाती, और तुम्हारा घर भी यहाँ से काफी दूर है। पता नहीं कैसे मैनेज होगा ये सब। शायद मुझको एक और एसोसिएट हायर करना पड़ेगा। शेखर, तुम्हें हमारी वजह से किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है। हम पूनम के घर रह लेंगे, कुछ ही दिन की तो बात है। फिर जब पूनम वापस आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे भी अकेले रहने का कुछ अपना अलग ही मजा होता है। यू आर राइट, ये भी बात है। वैसे सृष्टि, रात में अकेले तुम रहोगी और मजा मुझे आएगा। मेरे पास आज की रात तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।